मन्नत, इस बात की क्या गारंटी है कि जेल जाके मल्लिका सुधर जाएगी? हो सकता है वहां उसे ऐश्वर्या से भी ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स मिले और उनके साथ रहते रहते उसका दिमाग उन्हीं की तरह चलने लग जाए। क्या वो अनिरुद्ध ही था मेरा भ्रम? अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए चलिए। ये मिस मन्नत कहाँ गई? लग गए कैमरास? 2 कैमरास लगे, एक इधर एक इधर, बट ये बाकी है। देख, मैं लगाती हूँ। थैंक गॉड सारे कैमरास लग गए। चल चले। मिस मन्नत कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मिस मन्नत है कहाँ? मैं आऊं? अब कोई भी त्योहार कलर बॉम्ब्स के बगैर तो अधूरा होता है ना। कलर बॉम्ब्स लेने गई थी, है कि नहीं? पापा, पापा उठिए। पापा, पापा ये सब आपके लिए किया है हमने। आप ऐसे साथ छोड़ के नहीं जा सकते। प्लीज पापा उठिए ना, मेरी मदद कीजिए। अरे किससे मदद मांग रही हो तुम? वो आदमी कभी खुद अपनी मदद नहीं कर पाया, वो तुम्हारी मदद करेगा? अरे लूजर है वो आदमी, और तू लूजर बाप की लूजर बेटी। डू इट फास्ट इन लूजर। ये मेरा रेस्टोरेंट है, तुम्हारी माँ की रसोई नहीं। पता नहीं कहाँ से पैदा होकर आ जाते हैं। एक्चुअली सही मायनों में ना तुम मेरी नहीं, तुम इस बेवकूफ आदमी की बेटी हो। एक बेवकूफ आदमी की महा बेवकूफ बेटी। मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जानती है क्यों? क्योंकि मैंने ना बड़ी मेहनत से पैसे और चमक धमक के छोटे छोटे सोने के दारों से ये पूरा झूठ का जाल बुना है। तब जाके मैं ऐश्वर्या राय सिंह बनी हूँ। दुनिया मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन समझती है। हर औरत की परफेक्ट आइडल, एक महान औरत जिसकी बातों का दुनिया यकीन करती है। तो अगर मैं एक गुंडे पर इल्जाम लगाऊंगी तो लोग क्यों नहीं मानेंगे? उसके लिए मुझे कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। मुझे बस तेरे बाप का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालकर सबको दिखाना पड़ा और सबने मेरी बात का यकीन कर लिया। प्रॉब्लम शुरू हुई तुझसे। इंसाफ का झंडा लेकर सच की लड़ाई लड़ने निकल पड़ी। तेरी वजह से पापा जी की भी जान चली गई। Oh no, ये मॉम क्या बोलने जा रही है? मेरी वजह से। और नहीं, मेरी वजह से। हाँ, तेरी वजह से, तेरी वजह से। तू मेरा सच पूरी दुनिया के सामने लाना चाहती थी ना, इसलिए मुझे मलिका की नकली किडनैपिंग करानी पड़ी। और पापा
जी पहुंच गए वहाँ पीछे पीछे, उन्हें सब कुछ पता चल गया। तुझे पता है सोनिया खन्ना से ऐश्वर्या राय सिंह बनने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है? एक रईस खानदान की अमीर बहू बनने के लिए मैंने क्या नहीं किया। एक अमीर बेवकूफ आदमी को और एक निकम्मे पति को अपने मुट्ठी में किया। और तुझे लगता है मैं तेरी वजह से ये सब बर्बाद होने दूंगी? हाँ, किसी कीमत पे नहीं होने दूंगी। मैं बर्बाद क्यों होने दूंगी? वेट बॉम्ब नहीं है, बॉम्ब। ओ, आज से पहले मैंने इससे ज्यादा खूबसूरत और कॉम्प्लिकेटेड बॉम्ब नहीं देखा। इसको डिफ्यूज करने में टाइम लगेगा और बॉम्ब स्क्वाड को आने में भी। विक्रांत, मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा, लेकिन कुछ तो करूंगा। सर डैड के पास टूल बॉक्स लेकर आओ। सर मन्नत तो ठीक है? मैंने कहा था ना बाबा जी का बंदा है तेरे साथ। भगवान का लाख लाख शुक्र है विक्रांत वहीं था। दूर ले जाओ इसे यहाँ से। ये हत्यारन यहाँ क्या कर रही है? मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ। मम्मी जी, ये सब जो आपको दिखाया जा रहा है ना, सच नहीं है। आप कभी तो यकीन करो मेरा, मैंने नहीं किया है। पता है सबको कुछ नहीं किया इसने, बस एक तो खून ही तो किए, और तो कुछ भी नहीं किया। वैसे ऐश्वर्या, तुम्हारी जैसी घटिया, चालाक और पत्थर दिल औरत ना मैंने आज तक नहीं देखी। और ये जो तुम नौटंकी कर रही हो ना, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा घटिया घिनौना चेहरा इन सब के सामने आ चुका है। अब तो सिर्फ ये देखना है कि ये सब लोग क्या करते हैं, क्योंकि मेरे पति के केस में इंसाफ सबसे ऊंचा था। अब क्या रहेगा? अब भी इंसाफी सबसे ऊपर रहेगा रवीना आंटी। ऐश्वर्या राय सिंह क्रिमिनल है और उन्हें सजा होगी। I'm sorry. मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है। I'm sorry. I promise you मलिका, उन्होंने जो हम दोनों के साथ किया है ना, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें। I promise you. अब जल्दी बाहर आ जाएंगे ना? Promise you. चलो चलो, बहुत वक्त लगा दिया। Please take care. Bye.
मैंने मल्लिका की बेल करवा दी, लेकिन आइंदा मुझे या मेरी वाइफ को परेशान करने की या धमकी देने की जुर्रत मत करना, वरना क्या रोनी? You know what, ऐश्वर्या, मैंने तुम जैसी घटिया इंसान ना आज तक नहीं देखी। देखोगे भी नहीं। मैं दुनिया में एक ही पीस हूं। देखो रोनी, हर इंसान का एक अतीत होता है, राज होते हैं, और मेरे जैसा इंसान अपने राज रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। मगर मुझे ये समझ में आया कि मेरे जैसे 2 और लोग हैं जो अपने राज को राज रखने के लिए बहुत कुछ करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो घटियापन के मामले में हम दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या लग रहा है तुम्हें मन्नत? खेल खत्म हो गया? खेल तब खत्म होता है जब ऐश्वर्या राय सिंह जीत जाती है। अभी तो ये खेल शुरू हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे डैड ऐसे कैसे कर सकते हैं। He knows। हमें कुछ ना कुछ करके ये रोकना होगा, वरना मल्लिका गलती पे गलती करती चली जाएगी, वो सुधरेगी नहीं। और मैंने देखा था दादाजी के गुजर जाने के बाद, मैंने देखा था उसे जरा पछतावा नहीं था उस बात का, जरा भी पछतावा नहीं था। वो अपनी मॉम के नक्शे कदम पे ही चल रही है। और मल्लिका के कदम ही तो रोकने हैं, है ना? मन्नत, इस बात की क्या गारंटी है कि जेल जाके मल्लिका सुधर जाएगी? हो सकता है वहां उसे ऐश्वर्या से भी ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स मिले और उनके साथ रहते रहते उसका दिमाग उन्हीं की तरह चलने लग जाए। देखो विक्रांत, मन्नत, मैं समझता हूं कि मल्लिका ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसकी वजह ऐश्वर्या है। अगर ऐश्वर्या ने उसे बचपन में सही सीख दी होती, सही और गलत में फर्क करना सिखाया होता, तो मल्लिका ये सब नहीं करती, वो ऐसी नहीं होती। और ये बात तो अब सबके सामने आ गई है कि ऐश्वर्या एक बहुत बुरी मां है। विक्रांत, तुम जानते हो, माँ और बाबा के गुजर जाने के बाद मैंने बॉबी को एक बेटे की तरह पाला था। किसी ने सोचा नहीं था कि वो इतना घिनौना काम कर सकता है, इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। लेकिन क्या उसके किए की सजा तुम मुझे दोगे? नहीं ना। उसी तरह हम ऐश्वर्या की बुरी परवरिश की सजा मल्लिका को नहीं दे सकते। मैंने मल्लिका को घर वापस लाने का फैसला कर लिया है। और अच्छा होगा अगर तुम दोनों इस बात को एक्सेप्ट करो। मल्लिका, आओ बेटा।